स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये सेकंड पार्ट है, साहिबा बड़ी हो जाओ शालू आपी बड़ी हो जाओ का। फर्स्ट पार्ट कमेंट सेक्शन में लिंक कमेंट में आपको मिल जाएगा। पहले आप वो जाके देख सकते हैं, फिर ये देख सकते हैं, या फिर जैसा आपको सही लगे। अच्छा, ये कमेंट आया था शालू आपी के हवाले से। वी यूज टू नेवर टेक सो स्मॉल बेबीज आउट अनलेस एंड अनटिल रिक्वायर्ड ऑल द टाइम शॉपिंग ईटिंग आउट रेस्टोरेंट्स दैट टू विद स्मॉल बेबी। व्हेन विल दिस लेडी अंडरस्टैंड? नहीं, ये नहीं समझेगी, ये अंडरस्टैंड नहीं करेगी। इनफैक्ट अपने आप को ऐसे दिखा रही है शालू आपी कि वो कहीं जा नहीं रही है। शी इज शोइंग एज इफ वो बहुत ज़्यादा एहतियात बरत रही है। कल के व्लॉग में उसने ये करा है। ये लोग फॉल्स नैरेटिव सेट करते हैं जिससे आपको ये लगेगा कि ओके दे आर डूइंग दिस वाइल दे आर नॉट। वो बाहर लेके जा रहे हैं बच्चे को, बहुत फ्रीक्वेंटली लेके जा रहे हैं। और उस दिन भी बच्चा सोते सोते ये उठा के ले गई है कार में, जबकि ये चाहती तो ये अवॉइड कर सकती थी या किसी को बोल सकती थी कि मैं फटाफट आ रही हूँ, या जो भी था। जाना ज़रूरी नहीं होता है। नहीं नहीं, काम है, मॉल में काम है। एक यही इकलौती इंसान है जिसको मॉल में काम होता है। लोग शॉपिंग के लिए मॉल जाते हैं, ये काम के लिए जाती है और इसका काम ही शॉपिंग होता है। इसने इतना मतलब इतनी जल्दी जल्दी बाहर जा रही है। आई गेस मैडम का मुझे याद है वो अपने इतने से बेबी को बाहर लेके बहुत टाइम तक नहीं गई थी। तो बच्चे को इन्फेक्शन का डर होता है और बहुत छोटा बच्चा है। इतना ट्रैवल, इतना शोर, इतनी भीड़, इतना, और ऊपर से सबसे बड़ी बात है आजकल पहले जैसा वक्त नहीं है। कोविड का टाइम है, इतने इन्फेक्शंस हैं। भगवान प्रोटेक्ट करें इनके बच्चे को। बट द फैक्ट इज़ कि माँ बाप नहीं ख्याल रखेंगे तो कौन रखेगा? हम सिर्फ बोल सकते हैं, ख्याल रखने वाले तो माँ बाप ही हैं। नहीं, ख्याल रखने वाली मैं तो बच्ची हूँ, मैं कैसे ख्याल रखूंगी ना। वो तो खाला है, खिजा है, महर है, अम्मी है, सब है, वो ख्याल रखेंगे, मैं ही रखूंगी। सो बेसिकली आप लोगों को ये समझ में आ ही जाएगा अब कि हाँ, बच्चा इसका है, पैदा इसने करा, बस इसका उतना ही काम था। अब संभालेंगे दूसरे लोग। संभाला जा सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर इतने छोटे बच्चे को एक माँ ज़्यादा संभालती है। इस टाइम ही तो सबसे क्रूशियल टाइम है। अगर इस टाइम पे ही ये इतना ज़्यादा दूसरों के हाथ में ही बच्चा मतलब पूरे टाइम मुझे दूसरों के हाथ में दिखता है वो बच्चा, मोस्टली खिजा या नहर के हाथों में। माँ के हाथ में सबसे कम। माँ के हाथ में दिखता है फोन फोन फोन। हाँ, फ़ोन बोलना आता नहीं है, फ़ोन फ़ोन क्यों करते रहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। वो पाकिस्तानी ड्रामा में फ़ोन बोलते हैं ना, तो ये भी फ़ोन बोलती है, वही बात है। तो मैं इतना बोलूँगी कि आप खुद तो बड़ी हुई नहीं है, पर जो छोटी छोटी कज़न्स हैं आपकी, उनके हवाले से एक कमेंट आया है, ज़रा वो पढ़ लेते हैं। इन्होंने लिखा है, अर्निंग इन लैक्स एंड स्टिल यूजिंग हर लिटिल कज़न्स फॉर ऑल द वर्क। हायर अ फुल टाइम मेड एंड लेट द टीनेजर्स स्टडी फुल टाइम। लुक हाउ दे स्टडिंग। खिजा को जिम ज्वाइन करवाओ, हेल्थ डे बाय डे खराब हो रही है। एंड दैट इज़ ट्रू, दिख रहा है। देखिए ओबेसिटी के लेवल तक वो जा रही है एंड देयर इज़ नो बॉडी शेमिंग इन दिस। मैं तो पता है अपने आप पतली हो गई, बट मेरे मॉम डैड मुझे एक चीज़ कहते हैं कि हम आपको बोलते नहीं थे बेटा, बट बहुत ज़्यादा आपका वेट गेन होते जा रहा था। इनफैक्ट इन कॉलेज एंड स्कूल आई वॉज ऑन द हेल्दियर साइड, बट ड्यूरिंग कोविड वर्क फ्रॉम होम करते करते आई बिकेम ओबीज एंड दैट वॉज वेरी हार्ट रेंचिंग फॉर मी। बिकॉज मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैं काम को, अपने वर्क को बहाना बना रही थी कि मम्मा मुझे लैपटॉप पे लगे रहना होता है, मुझ पे इतना मेंटल प्रेशर है, कब काम करूं, कैसे काम करूं, क्या करूं। बट देन वन डे व्हेन आई फेल्ट वेरी हैवी इन माय चेस्ट, मुझे ऐसा लगा अब मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ। मैं जिंदा रहूंगी, मेरी हेल्थ बरकरार रहेगी, तभी मैं और अच्छे से काम कर पाऊंगी। एंड इनफैक्ट दैट वाज द ट्रुथ। मेरे वेट लॉस के थ्रू मैंने एक चीज़ समझी है कि आप जब वेट लॉस करते हो, जब आपका वेट कम होता है, आप और एक्टिव हो जाते हो और मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हो और इतना ज़्यादा दिमाग खुल सा जाता है कि वो चीज़ें जो आप 2 घंटे में करते थे, अब आई कैन डू दोज इन हाफ एन आवर। और खिजा का तो ये है कि वो काम करती है, घर में हाथ बटाती है, बट आई गेस डाइट सही नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल टेक गुड डाइट बट फिर भी उनका वेट कम नहीं होता, बिकॉज शी नीड्स एक्सरसाइज। अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ 70% डाइट एंड 30% एक्सरसाइज। मतलब डाइट का रोल होता है 70% और 30% एक्सरसाइज का होता है। ये दोनों चीज़ें जब अच्छे से कंबाइन होती है तो वेट लॉस शुरू होता है। और वेट लॉस डेफिनेटली एक दिन में नहीं होता है। इंसान सोचता है कल 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 ना, अभी इसी वक्त इसी टाइम उठ जाइए, 100 स्टेप कर लो। लोगों को लगेगा क्या आ जाए 100 स्टेप, नहीं ना। मैं बात कर रही हूँ काइजन की। हमेशा मैं कहती हूँ काइजन हेल्प्ड मी, माय मदर टोल्ड मी अबाउट काइजन एंड दैट इज एक दिन 100 स्टेप, तो दूसरे दिन 200, तो तीसरे दिन 300, एक हफ्ते में 1000, और उसके बाद एक दिन ये होगा कि अपने आप दिन के 5000 स्टेप्स पे आओगे और फिर बड़ी आसानी से एक दिन 10,000 स्टेप्स भी कर लोगे और एक दिन जिम भी ज्वाइन कर लोगे। मेरे साथ यही ग्रेजुअल इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ माय डेली एक्सरसाइज हुआ, जिसकी वजह से
टुडे आई हैव रीच्ड अ वेरी गुड लेवल ऑफ फिटनेस, सो मच सो कि मुझे लोग रोक के कहते हैं जिम में कि आप आते थे ना, देखो आप में कितना फ़र्क आ गया। जिस दिन ये लोग खिजा को एक जिम ज्वाइन करा देंगे और उसमें वो चेंजेस आएंगे और लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको भी समझ में आएगा दैट वो किसी की शैडो नहीं है, शी इज़ एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। यू नो, आई रियली फील बैड फॉर हर। उसे लग रहा है कि लाइफ में सिर्फ स्टेशनरी से नोटबुक लाना ही सब कुछ होता है, बट इट इज़ मच बियॉन्ड दैट। शी थिंक्स ऑल द इंसेंटिव्स जो उसको मिल रहे हैं साहिबा की शैडो बनने के लिए, वही लाइफ में बहुत कुछ होते हैं, बट मेन इंसेंटिव से तो वो डिप्राइव हो रही है, विच इज़ जो पर्सनल लाइफ में आपके माइलस्टोन्स होते हैं ना, वो टू ग्रो, टू अचीव, टू बिल्ड अ करियर। और मैं झूठी चालू आप ही से कहना चाहूँगी कि आप जब दिखाते हो ना कि ये पढ़ रही है, ये पढ़ रही है, उसी दिन मुझे सच समझ आ गया था जब नीचे वाले घर के स्टडी टेबल पे आपने परसों पैन किया था अपने व्लॉग में, एक परसों तरसों जो व्लॉग आया था, और उसमें क्या साफ दिख रहा था कि वो जो किताबें पहले दिन जब स्टडी टेबल आया तो खिजा ने रखी थी, वो वैसी की वैसी रखी थी और उन पे कपड़े पड़े हुए थे, जिसका मतलब ये पढ़ नहीं रही है। आप सिर्फ कैमरा के लिए दिखा रहे हो कि वो पढ़ रही है, तो गलत है। अगर वो जेन्युइनली पढ़ रही है तो वो कभी ना कभी हर दूसरे व्लॉग में दिख जाएगी। अजीब इत्तेफाक है, जिस दिन क्रिटिसिज्म आता है खिजा को लेके, उसी के अगले व्लॉग में खिजा हमेशा पढ़ती हुई दिखती है, नॉट अदरवाइज। खैर आगे बढ़ते हैं, कमेंट आया है, इस कमेंट में इन्होंने लिखा है, शी वॉज माई खाला, आई वुड नॉट लेट हर डू सो मच वर्क। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग दैट डॉटर खाला शुड सिट डाउन एंटायर डे, बॉडी मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट बट दिस इज टू मच, हैव सम मर्सी ऑन योर खाला, रिमेंबर व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। इन्होंने बताया कि ये यूके में रहती हैं एंड इवेंचुअली घर का काम ये करते हैं, मैनेज करते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हाउस हेल्प हायर करते हैं। ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग कितना बोल लो, ये लोग नहीं मानेंगे। इनको किसी की उम्र से, किसी की बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम प्रेग्नेंट थी ना, उस टाइम पे अपना घर पूरा रेनोवेट मैडम के थ्रू करवा रहे थे, उन पे जिम्मेदारी जनाब ने, पूरे परिवार ने डाली हुई थी। सो थिंक अबाउट इट, एक प्रेग्नेंट औरत इतना एक्सर्शन कर रही थी, वॉज दैट राइट? डॉक्टर खाला को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, स्टमक में बहुत पेन रहता था, नी इशू भी है, पर वो अपने पैर पे खड़े होकर लगातार पूरे दिन काम करती रहती हैं, वो आराम नहीं करती हैं। इससे फर्क पड़ा? नहीं पड़ेगा। पैसा पैसा पैसा, समझ रहे हैं आप लोग क्या बात है, क्या चीज़ है पैसा। और खाला तो मजबूर है, उन्हें पता है मेरे बच्चों को रखा है, मुंबई में रहने के लिए घर दिया है। खाला का कुछ खाना कभी कभार बनाना प्यार से गलत नहीं है, बट इस तरीके से पूरे फुल टाइम वहाँ की कुक बन गई है वो गलत है, दैट इज़ रॉन्ग। इतने सारे लोगों के लिए खाना बनवाती है, इसको शर्म नहीं आती? और ये तो चलिए एक बात है, मुझे अब मेन बात करनी है नहर के हवाले से। चलो जी, खिजा की तो लाइफ आपने काफ़ी ख़राब कर ही दी है, ये नहर का क्या चल रहा है? क्या सोच रही हो? ओवर थिंक। अरे क्या क्या सोच रही है, खाली बैठी है वो, ओवर थिंक क्या? उसको बोलो पढ़ो, पढ़ाई करो। और स्कूल क्यों नहीं भेज रहे? ये क्या घर पे बिठा के रखा है? मुझे समझ नहीं आता, इतनी छोटी बच्ची है, उसको 24 घंटे क्या ओवर थिंक करती हो, ज़्यादा मत सोचा करो। मैं उसको बोलो पढ़ाई करो, बी स्ट्रिक्ट विद हर। 2-2 बजे तक वो सोती रहती है, सो के उठती है, ख्यालों में खोई है, कुछ सोच रही है, खाली दिमाग शैतान का घर। इसको बोलो खाना खाए बैठे किताबें लेके। इसकी उम्र के बच्चे इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, कोडिंग सीख रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड व्हाट नॉट। आज का ज़माना है घर पे बैठ के दीवारों को ताकना। जब खिजा कुकिंग कर रही थी तो उसके हवाले से बात हो रही थी कि देखो ये इसको बहुत पसंद है, इसका हुनर है या जो भी। इस तुम्हारा क्या है? आपी मेरा तो कुछ नहीं है। आपी तुम्हारा क्यों कुछ नहीं है भाई? लड़कियों के इतने 100 वो होते हैं। व्हेन आई वाज इन स्कूल, पता है एक चीज़ होती थी कि स्कूल से आके खाली नहीं बैठती थी मैं। आप लोगों को याद होगा वो स्कूबी स्ट्रिंग्स आते थे, तो उसी से कुछ ना कुछ बनाना, कभी कुछ पेपर से बनाना, कभी कुछ भी करते रहना, बीट से ज्वेलरी बनानी एंड व्हाट नॉट। लाइब्रेरी से छोटी छोटी बुक्स इशू करा के लेके आती थी मैं, ताकि फ्री टाइम में मैं पढ़ सकूं, बिकॉज बहुत अच्छा लगता है कुछ ना कुछ करते रहना, नॉलेज गेन करते रहना। उस पर डिज्नी चैनल पे एक शो आता था, वो साइंटिफिक वो था, उसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स दिखाते थे बहुत ही इंगेजिंग तरीके से। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो देखती रहती थी। हाँ ठीक है, बाकी चीज़ें हैना मोंटाना, जैक एंड कोडी देखा करते थे, बट मेरा प्राइमरी फोकस उस पर रहता था वो शो पे, बिकॉज उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों बहुत ही आसान तरीके से थ्रू फन एक्सपेरिमेंट्स दिखाते थे। क्या क्या चीज़ें होती थी, और ये टाइम पे अब तो और भी बहुत ज़्यादा इंगेजिंग चीज़ें हैं जिससे घर बैठे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप तो दूसरों को बोलते हो डुओलिंगो ऐप। बाय द वे दिस इज नॉट अ पेड कोलैबोरेशन, हाँ, मुझे एक पैसा नहीं मिला है इस ऐप से। व्हाट आई एम सेइंग इज, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हिपोक्रेसी कितनी है। आप दूसरों को बोल रहे हो घर बैठे सीखो कोई भी भाषा,
ओके फाइन, इसको बोल दो। इनफैक्ट आई टेल यू, मेरा एक फ्रेंड है, वो बैठा हुआ था, वो जॉब से आता है, वो बैठ के ना कोई लैंग्वेज सीखता रहता है इसी ऐप पे। तो अगर घर पे कुछ एक्स्ट्रा टाइम है, आप ये ऐप बेच रहे हो, इनके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो, आप दूसरों को बोलते हो कि कोई भी लैंग्वेज घर पे बैठ के सीख लो, देन व्हाई डोंट यू आस्क नेहर कि बेटा कुछ भी नहीं कर रहे, चलो ये एक लैंग्वेज सीख लो, फॉरेन लैंग्वेज। वर्क एंड लाइफ, एजुकेशन एंड लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन ये खाली बैठे रहे। और जब एक खाली बैठी है तो उस पर मासूमियत दिखाते हुए देखो ओवर थिंक कर रही है, बिकॉज उस पर करने को कुछ नहीं है, शी हैज़ नथिंग टू डू। तो वो ऐसी मासूमियत में मैं कुछ सोच रही, अरे मिर्ज़ा गालिब बस करो, सोचना बंद करो, काम शुरू करो प्लीज़, इट्स हाई टाइम। और बाकी सब समझदार है, इवेंचुअली नेहर और कियान कुछ ना कुछ कर लेंगे। खिजा का मुझे फ्यूचर बहुत गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये औरत अपने आप को संभलवा रही है, ये बड़ी हो नहीं रही है। और मैं यही बोलूँगी, बार बार बोलूँगी, जब हो सकेगा बोलूँगी कि चालू आप ही बड़े हो जाओ, चालू आप ही करो, कुछ खुद करो, सब कुछ खुद करो, अपने बच्चे को खुद संभालो, घर में सब कुछ सॉर्ट, अपने घर को ऑर्गेनाइज खुद करो। ये भीड़ लगा के घर संभलवाना बंद करो, बंद करो चालू आप ही, स्टॉप बीइंग सो चालू। अपने पैसे बचाना बंद करो, बिकॉज अगर लोगों को लग रहा है कि पैसे खर्चने से कुछ इतना बड़ा ये कर रही है, नहीं। 4 नैनी के बहुत खर्चे होते हैं, मतलब एक नैनी, एक हाउस हेल्प, एक कुक, एक घर के जो पूरा मैनेज करते हैं, बहुत खर्चे होते हैं। यहाँ सब कुछ फ्री फंड में मिला हुआ है। खाला है कुक, खिजा नेहर नैनी है, और कियान सामान ले आता होगा पास की शॉप से जाके, और अम्मी जो है कंटेंट है, अम्मी दावत दे दो, नया कंटेंट बनाना है। और अम्मी जी बहुत बढ़िया है, हाँ बेटा दावत, ये ले पानी वाले छोले क्या हिलेरियस व्लॉग था, उस पर अलग रिएक्शन बनाने का मन कर रहा है, कर देते हैं। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट एंड ऑलवेज सपोर्टिंग माई एफर्ट्स। और फरी बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी बहुत शुक्रिया, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। थैंक यू फॉर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।